यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं वापस से। नहीं, खेलने नहीं जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं और न्यू हॉरर व्हाट्सअप चैट्स। तो गाइस चलो, मैंने सोचा था कि आज बहुत टाइम बाद मैं ही व्हाट्सअप चैट्स पढ़ रहा हूँ। तो गाइस चलो, अब हम कुछ नए व्हाट्सअप चैट्स पढ़ते हैं। क्या देखिए गाइस, वैसे मुझे ना आज थोड़ा, हम चलो अकड़ बक्कड़ कर लेते हैं। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। Angel One app is built for नहीं, तुम पहले ऐड traders. दिखा लो। नहीं, तुम पहले ऐड दिखा लो। चलो गाइस, फाइनली अब हमारा ऐड खत्म हो गया। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। तो ये शुरू होती है 1 आफ्टरनून से। क्या कर रही हो बच्चे, क्या कर रहे हैं? मैं खाना खा रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। आज प्रिया का पहला दिन था हमारी फैमिली में, मुझे वहाँ होना चाहिए था। डोंट वरी अजय। ओके, तो सामने वाले कैरेक्टर का नाम है आरचू और जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है अजय। तो डोंट वरी अजय, हमने आज प्रिया को ऑफिशियली अडॉप्ट किया। भाई, अडॉप्ट क्यों किया है? ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तुम्हारी, तो फिर भी। और वो अब हमेशा अपने साथ ही रहेगी। हाँ ये तो है, लेकिन अडॉप्टेड बच्चे को अपनी फैमिली में मिलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। आई नो, हमने अपनी रिसर्च की है ना। ओके, हम हर तरीके से प्रिया को अपनी खुद की बच्ची के जैसे रखेंगे, जैसे हम अमित को रखते हैं। ओके, इनके बच्चे का नाम अमित है। हाँ, वो अपनी सारी लाइफ एक ऑर्फनेज में रही है। तुम्हारा उसे अडॉप्ट करना का फैसला सही था। हमें एक बेटी को बहन मिली। बेटी और अमित को एक बहन मिली। बाकी आज प्रिया को का बिहेवियर थोड़ा अलग सा है। जब हम ऑर्फन से ने उसे मिलते थे तब कितनी बात करती थी। आज तो तू बिल्कुल चुप हो सकता है न्यू जगह पर उसका फर्स्ट डे है, इसलिए वो थोड़ी शांत है। वो धीरे धीरे नॉर्मल फील करेगी। ओके, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं कल वापस आ जाऊंगा। ओके, हाँ मतलब तुम्हें कुछ चाहिए है सिटी से? हेलो, क्या हुआ भाई? ये रुचि को क्या हो गया? अमित और प्रिया में झगड़ा हो गया। अबे, प्रिया ने अमित को थोड़ा सा खरोच। अबे भाई, लड़ाई इतनी? ओ नो, बच्चे भी ना। समझाओ उनको। हाँ भाई, समझा ना। हाँ, अमित तो बस रोए जा रहा है। कह रहा है कि प्रिया के नाखून बहुत लंबे और नुकीले हो गए थे कुछ देर के लिए। है, चुप ही नहीं हो रहा है। यही दिखाते आने वाले हैं जिनको हमें फेस करना है। ओके, हाँ अभी मैं बच्चों को संभालती हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगी। ओके ओके, फिर उस रात आज 2 वॉइस कॉल। अजय कॉल उठाओ। प्रिया और अमित गायब है। भाई, प्रिया और अमित गायब क्यों? दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? उसने भी 2 वॉइस कॉल कर। क्या हुआ अर्चना? अरे अच्छा, कॉल उठाओ मेरा। मैं सो रहा था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। क्या हो रहा है वहाँ? बच्चे कहाँ हैं? तो बताया तो बच्चे मिल गए, लेकिन प्रिया को सच में कोई परेशानी है? सुबह तो बस चुपचाप थी, लेकिन जैसे जैसे रात हुई वो और वॉयलेंट हो गई। उसने मुझे भी नोचने और काटने की कोशिश की। एक 4 साल की बच्ची के लिए उसकी बॉडी में बहुत मैंने बड़ी मुश्किल से उसे शांत करके उसके रूम में भेजा। सीरियसली, ऑर्फनेज वालों ने
तो हमें नहीं बताया था कि उसको यही सब वो दिक्कत है। उन्हें बताना चाहिए था ना। हम खुद और तैयार कर लेते इस सिचुएशन के लिए। आई नो, बट तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये मेंटल या फिजिकल बीमारी ज़्यादा लग रही है। हाँ वैसे तो होता है, क्या मतलब। मैंने उसे खाना खिलाकर उसके रूम में भेज दिया था और फिर मैं भी सो गई। उसके करीब 1 बजे अमित के चिल्लाने से नींद खुली। जब जागी तो दोनों बच्चे कहीं नहीं मिल रहे थे, बस मुझे प्रिया की हंसने की आवाज़ आ रही थी। अरे भाई, कभी एक रूम तो कभी दूसरे से, और जब मैं वहाँ जाती तो कोई नहीं होता था। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी कोई वहम है? मुझे भी ऐसा लगता है वहम, इसलिए मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया था। ओके चलो ओए भाई, मुझे ना सच्ची में, ओबे भाई गायब ही हो गई भाई। वेट क्या अभी भी आप पॉली बैग्स में सब्जियां? ओके गाइस, ये बड़ी खतरनाक सी रिकॉर्डिंग थी। मुझे भी बड़ा अजीब लगा। ओके दिखा भाई तू। इट्स सो वियर्ड। ये बच्ची ऐसा कैसे कर रही है? ये ऐसा क्यों लिख देते हैं? पता नहीं। इसके बाद अमीद मुझे इसी बाथरूम में रोता मिला और प्रिया अपने रूम में आराम से सोती मिली। भाई ना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। प्लीज़ तुम घर आ जाओ। ओके घर आओ, मैं सुबह पहले बस से आ जाऊँगा, 9 बजे तक पहुँचूँगा। आज दोपहर में जब तुमने मुझे प्रिया के वॉयलेंट नेचर के बारे में बताया था ना, तब मैंने ऑर्फनेज को कॉल की थी पता करने के लिए कि प्रिया की ये ओके भाई, मैं अभी थोड़ा डर गया था इसलिए थोड़ा चला गया। ओके लेट्स सी। ओके पता किया के लिए कि प्रिया की ऐसे वॉयलेंट आउटबर्स्ट की कोई हिस्टोरी तो नहीं है, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। हाँ, उसकी पास्ट हैबिट्स, मेंटल हेल्थ और फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करना ही होगा, तभी हम प्रिया को वो हेल्प दे पाएंगे जिसकी उसे ज़रूरत है। हाँ, सुबह ऑर्फनेज और प्रिया की केस हैंडलर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहूँगा और जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। मैं भी बच्चों को सेटल करके आराम करने की कोशिश करूँगी। नीड तो अब आने से रही। गुड GN। अच्छा गुड नाइट। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं कल से आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने अनप्रोफेशनल है आप लोग। ना तो आपका कॉल लग रहा है, ना ही ऑर्फनेज में कोई कॉल रिसीव कर रहा है। अगर आपने जल्दी ही मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस और गवर्नमेंट को कर दूंगा भाई, कि आपकी लोग बच्ची को अडॉप्ट करने वाले लोगों से बच्चे की रियल मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स छुपाते हैं और फिर उनके कंसर्न और कॉन्टैक्ट्स की कोशिश करने की क्या बकवास है तेरी। सनशाइन ऑर्फनेज और हमारे सारे वर्कर्स बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आप हम पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा सकते हैं? आप तो कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे। आई एम सॉरी कि हम आपके इंक्वायरी कॉल्स रिसीव नहीं कर पाए। कल दोपहर को हमारा स्टाफ बच्चों को लेकर बाहर गया था और हम सब रात तक बच्चों को सेटल में बिजी थे। इसका मतलब नहीं कि हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे। आप भी बताइए क्या प्रॉब्लम है। हमने जो बच्ची अडॉप्ट की है उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता करना है। उसके बिहेवियर और मेंटल इश्यूज़ के बारे में हमें बताया ही नहीं। मिस्टर
आप मिस्टर अजय गुप्ता है ना? ओके, I'm अजय गुप्ता। मिस्टर, आप अर्चना ऑर्फनेज से प्रिया नाम की बच्ची को गोद लेने की प्रोसेस में थे? हाँ, मैं प्रिया की बात कर रहा हूँ। आप हमें बताइए कि उससे पहले से लोगों के साथ मिसबिहेव करने की आदत है या हमारे घर के न्यू एनवायरनमेंट में जस्ट एडजस्ट करने में उसे कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि कल रात उसे वियर हरकतें हो घर पे। आपके घर पर? प्रिया कल रात घर कैसे पहुंच गई? वो तो यहाँ है हमारे पास ऑर्फन। इनफैक्ट वो बहुत उदास है क्योंकि उसे प्रिपेयर कर लिया था यह। पर व्हाट? भाई ये क्या है? भाई क्या आप कह रहे हैं? आप कल ही तो हम यहाँ के वर्कर नली भस्कर उसे हमारे घर पर छोड़कर आ गए हैं। उसके पास आपके सिग्नेचर वॉलपेपर्स भी थे। हमने बकाया पूरी प्रोसेस कंप्लीट की। इट्स इम्पॉसिबल। हमारे ऑर्फनेज में एडॉप्शन के दिन पेरेंट्स को यहीं आना होता है। हम बच्चों को कभी घर नहीं भेजने इनफैक्ट ये तो हमारे रूल्स रेगुलेशन को सख्त खिलाफ है। प्रिया तो यही है। अगर प्रिया यहाँ है तो वो बच्चे कौन है जो कल से मेरे घर पर है? एक वेट अ मिनट, अबे क्या ये औरत आपके यहाँ आई थी बच्चों को लेकर? हाँ, लग तो यही रही है। आप कहाँ है अभी? आपको जल्दी से जल्द उस बच्ची से दूर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको और आपकी फैमिली को खतरा है। ये औरत कई बार केसेस में पकड़ी जा चुकी है। ये एक बच्ची को किसी घर पे में छोड़ कर आती है और उसी दूसरे दिन पूरी फैमिली की डेथ हो जा। अबे लोगों का कहना है कि वो जिसे लाती है वो कोई बच्चा नहीं बल्कि बच्चे के रूप में भूखा शैतान। मुझे इन सब बातों में भरोसा नहीं है, लेकिन इसने हमारे ऑर्फनेज में भी एक बच्चा भेजने की कोशिश की थी, पर उसके पहले ही ये जेल चली गई। ये क्या है? कोई तो अबे रुक। यहाँ लिखा है कोई सबूत ना होने की वजह से ये 2 मंथ्स में बाहर आ गई। लेकिन हम सारे लोग जो इस एरिया बच्चों के साथ काम करते हैं वो इससे सतर्क रहते हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकलो। भाई मतलब ये ना बच्ची के रूप में एक भूखे शैतान को दे रही है। भूखा लगी जोर की भूखा लगी। भाई ये भूखा शैतान तो सच्ची में खा जाएगा। ओके ठीक है, कंटिन्यू। खतरा हो सकता है। रेड सी, मैं तो घर से बाहर हूँ, अभी वहाँ पहुँच ही रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को कॉल कर देता हूँ। मेरी वैसे भी सुबह से उससे बात नहीं हुई है। ये क्या है? अजय के घर पहुँचने पर क्या हुआ किसी को नहीं पता। कुछ दिन बाद वहाँ अजय, अर्चना और अमित। अबे रुक। ओके थोड़ा से कोई नहीं पता। आगे नेक्स्ट। ओके ये क्या लिखा है? कुछ दिन बाद वहाँ अजय, अर्चना और अमित की डेड बॉडीज मिली। भाई मतलब वो भूखा शैतान खा गया। घो भाई क्या है? और उसे बच्चे का कोई निशान भी नहीं था। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ से। सबसे पहले इसको एग्जिट करो भाई, ये ऐड मेरे को इनसे सख्त नफरत है। अरे सेटिंग्स चेक करता हूँ।
ओके गाइस, वैसे डोंट लुक बिहाइंड। ओके गाइस, वैसे डोंट लुक बिहाइंड अच्छा कंटेंट बनाता है, उसके कंटेंट बुरे नहीं है। ओके, एडप्ट तो हमने कर दिया। अब हम क्या खेल, देखिए अक्कड़ बक्कड़ में वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, शॉर्टकट। नहीं, पहले तो मैं ऐड। ओके गाइस, लेट्स सी, इसको डिस्मिस करो। वन नाइट, और यहाँ पे बात की जा रही है अदिति से। कहाँ हो तुम दोनों? अबे एक सेकेंड, ये तो मैं पढ़ चुका भाई, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, तब हम और पागल मैंने पढ़ रखा है। कब्रिस्तान पढ़ चुका हूँ, बेस्ट फ्रेंड मेरी, सरकटी भी देख चुका हूँ मैं, रूममेट। चलो गाइस ये पढ़ते हैं, रूममेट हॉरर व्हाट्सएप चैट। ये इसका नहीं, रूममेट नहीं, वन ट्रू लव। भाई ये लव का कुछ हो सकता है। ये क्या है? इन मॉर्निंग, तो सुबह की बात है, और बात की जा रही है सनाया से। ओके, तो सनाया ने क्या मैसेज किया है, चलो चेक करते हैं। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग लव। ओ ए कोलकाता ए मजे। खैर, गुड मॉर्निंग लव, हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। GM, वो कोलकाता है, सेम टू यू। रियली क्या सरप्राइज है, बताओ ना। अरे सरप्राइज बताते थोड़ी ना है। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। कोई डोर बेल बजा रहा है, डोर बेल बजा रहा है। लेट्स सी। ओ माय गॉड, यू आर सो स्वीट। ओ कोलकाता, थैंक यू सो मच। तुम्हें रोजेस पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि आज के दिन तुम्हें खुश करने की ही स्टार्ट की जाए। आई लव यू सो मच। ये आई लव यू टू। बट मैंने तुम्हारे लिए एक कुछ भी प्लान नहीं किया। एक्चुअली मैं तुमसे नाराज़ हूँ। क्यों? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमारी रिलेशनशिप एनिवर्सरी आने से पहले अपनी वाइफ को हमारे बारे में बता दोगे और डाइवोर्स कर लोगे। भाई तुम एक बात बताओ मुझे कि ओ गाइस, मैं समझ गया कि ये ना मतलब एकदम से ना डाइवोर्स करने की बात हो रही है। भाई ये वर्ड्स पता नहीं क्यों मैं ऐसे सुनता हूँ। भाई मेरा ना सच्ची में मन करता है कि ये जो डाइवोर्स करने वाले लोग हैं ना, इनके मुंह पे जोरदार का शॉटा मारूं। आई एम सो सॉरी सानू, मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल हो, बट मुझे भी तो सब सोच समझ कर करना था ना, ताकि आगे चलकर डाइवोर्स में। गाइस वैसे मैं ना ये पढ़ के थक गया हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू है, नहीं मतलब अगर आप चाहते हो कि इस हॉरर व्हाट्सएप चैट का एक पार्ट 2 आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरे चैनल पे 30 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, बस एक सब्सक्राइबर और चाहिए, अगर का हो जाते हैं तो मैं स्कैरी व्हाट्सएप चैट्स कंटिन्यू कर दूँगा। तब तक के लिए पीस आउट।